साडे नालों फुल ही चंगे जेड़े गुरु चरना दे विच रहंदे साडे नालों। जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाला है, भक्तों को ज्ञान देने वाला और संत पुरुषों का प्रिय है। राम उपासक ते जग माही, हे सम प्रिय तिनके कछु नाहि। जगत में जितने भी राम उपासक हैं उनको तुम इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। रघुपति कृपा जटामति गावा, मैं जह पावन चरित सुहावा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। हे कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। राम सुमर गाये राम है, संतत सुनिए राम गुण राम है। बस श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए, श्री रामचंद्र जी का ही गुण गाना चाहिए निरंतर। श्री रामचंद्र जिन्हें पिछले जन्मां च दान पुण्य तीर्थ व्रत जग तप कीते हुंदे है, उन्हां दा ही संतां महापुरुषां नाल संग प्राप्त होता है। इस तरह सारे वेद पुराण ग्रंथों में दस्या गया है। संत का संग को बड़ भागी पाए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी चढ़े। संसार माया भोग विलासां नूं छड्ड के संतां दा संग प्राप्त होना को बड़ भागी पाए। संतां महापुरुषां दा संग और संत महापुरुषां दे प्रवचन सुनने, यही जीवन का धर्म ग्रंथों में महत्व दस्या गया है। जो भी संत जन महापुरुष आए हैं, सब संतां के चरणों में मेरी बेनती है, जिस भी महापुरुष ने अपना प्रवचन करने है, संगतां पर कृपा करनी है, वो बारों बारी अपना प्रवचन करो। संत महापुरुष संत पोसी तो महापुरुष आए हैं। प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैः मंडित शीर्ष शुभ्रमुकुटं श्वेतांबरे शोभितं मुक्तमाल विभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरद प्रश्न वदनं श्री सद्गुरु नमोम्यहं श्री सद्गुरु नमोम्यहं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, महापुरुषों के वचन है। रामचरितमानस के अंदर वर्णन है, कहते हैं बड़े भाग मानस फल पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिन पर लोक सवारा।
सो पर्वत दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गते जाए। रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम जनमानस के प्रति कथन करते हैं कि जो इंसान इस भावनाओं के सागर से पार नहीं होता, वो है नर समाज के अंदर निंदक ही होती है, कृतक है, कृतघ्न है, मंदमती है। देख लो कितने भगवान ने उसके ऊपर दोषारोपण किए। सो कृत निंदक मंदमती कि बुद्धिहीन है, कम दिमाग वाला है, आत्महन गत जाए कि जो लोग आत्महत्या करने वाले लोग यानी प्रेत पिशाच बनते हैं, उस लोक को प्राप्त होता है। कौन? जो इस मनुष्य शरीर की कद्र नहीं जानता। और क्या करना है इसको पाकर के? क्या करना है? ईश्वर का भजन करना है, अपने आप को जानना है। स्व जनिति स्व मनुष्य है कि जो स्वयं को जानता है वह मनुष्य है। पर जनंती कह पशु है, जो दूसरों को जानता है वह पशु के समान है। इसलिए दूसरों को जानने का प्रयत्न नहीं करना, स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने की विधि क्या है? स्वयं को जानने की विधि है त्याग, तपस्या, भक्ति, योग, ज्ञान, ध्यान, समाधि। कोई भी इसमें से एक मार्ग इंसान अपना लेगा तो स्व तक पहुंच जाएगा। भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पर धर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म से अपना धर्म यानी जो हमारी आत्मा का धर्म है वह धर्म श्रेष्ठ है। बाकी जो सारे धर्म है वह निकृष्ट है यानी कि श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए स्वयं को जानना है। ये सारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण, सारे हमें अपने आप से जोड़ते हैं। सबके अंदर यही शिक्षा है कि मनुष्य भव, मनुभव, कि तू मनुष्य हो जा। मनुष्य मतलब जगा हुआ इंसान, जिसने अपने आप को जान लिया है, जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आज मनुष्य दुखी है, परेशान है, चिंतित है, अनेक परेशानियों से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। और ये हमें बोध कराते हैं जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब में ये शिक्षाएं हैं कि अपने स्वरूप से जानकार हो जा, अपने स्वरूप से बोधमयी हो जा, ज्ञानवान हो जा, ज्ञान को उपलब्ध हो जा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वह मुझे विशेष प्रिय है। भगत तो सारे ही है। अर्थार्थी मतलब मांगने वाला, आर्थी मतलब स्वार्थी, जिज्ञासु मतलब जिसको ईश्वर की खोज है, और ज्ञानी मतलब जो ईश्वर को तत्व से जान गया है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तत्व से मेरे को जान लिया है और जो ज्ञानी पुरुष है वह मुझे विशेष प्रिय है। प्रियता का कारण यही है कि मुझे वह जान गया है। इसलिए ईश्वर को जानना है और जानने के बाद मानना है। जिन जान ही सोई देहि जनाई, जानत तुम्ही हो जाई, कि जो ही परमात्मा तेरे को जान लेता है वह तेरा ही हो जाता है। वह किसी और का फिर दुनिया संसार के अंदर नहीं रहता। इसलिए ईश्वर को जानना है और जानने के बाद, और उसको जानना भी कैसे है? तन से नहीं जानना, उसको जानना है अध्यात्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, योग की दृष्टि से। ऐसा अपना जीवन बनाना है। और जब हमारा जीवन
परमात्मामयी हो जाएगा, ज्ञानमयी हो जाएगा, तो उस जीवन के अंदर हमेशा ही आनंद 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 है, खुशियाँ हैं। परमात्मा ने हमें भरपूर दौलत दी है, खुशियाँ दी है, आनंद दिया है, पर हमें लेना ही नहीं आया। और वो लेना तब आएगा जब हम ज्ञान की दृष्टि से अपना जीवन जिएंगे, ज्ञानमयी बनेंगे। इसलिए सारे ही हमें ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र सारे ही कहते हैं वे तो ज्ञानमयी हो जा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज राज की जय।